इस क्वेश्चन में एक 10 फीट का रॉड है, ठीक है। तो इस रॉड को मैं कुछ ऐसा मान लूँ जो कि एक्स वाई एक्सिस पे प्लेस्ड है ना? ओके। और आप कह सकते हैं कि इसका एक एंड हमेशा वाई एक्सिस पे और दूसरा एंड हमेशा एक्स एक्सिस पे यहाँ होना चाहिए। तो ये वाला तो वाई एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, और दोनों एंड्स ये कुछ ऐसा समझो ना कि एक लैडर तुमने रख दिया दीवार के अगेंस्ट, ज़मीन के अगेंस्ट, और वो स्लाइड हो रहा है, नीचे फिसल रहा है। इफ़ ए इज़ 8 फीट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूविंग अवे एट द रेट ऑफ, मान लो ए ये वाला पॉइंट है, ये ज़मीन से 8 फीट, ओरिजिन इसको ले रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों एक्स और वाई एक्सिस, और ये मूव अवे हो रहा है, मतलब ये स्लाइड हो रहा होगा तो ये नीचे आ रहा होगा, और इसके मूव अवे होने का जो रेट है वो है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 2 फीट पर सेकेंड, और एट व्हाट रेट एरिया फॉर्म्ड बाय ए बी एंड द एक्सिस चेंजेस ना। तो ये सब तो ठीक है, हमें बस ये जानना है कि इसका एरिया क्या है। इसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है। और अगर आप कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि डी ए बाई डी टी, तो इस तरफ भी हाफ तो रहेगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो b इंटू डी एच बाई डी टी प्लस h इंटू डी बी बाई डी टी, ये कर दीजिए आप, है ना, बेस इंटू हाइट। हाइट को परपेंडिकुलर यही हाइट है ना, ये हाइट है। और रॉड 10 फीट की है अगर, तो हाइट पक्का, वो बेस 8 है तो हाइट 6 फीट होगा, क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ही 10 स्क्वायर होता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक राइट एंगल समझता हुआ सॉल्व करूँगा, जिसमें आप h, अब जानते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, और यहाँ पे h का मतलब सेकेंड केस में हाइपोटेनियस है। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2h डी एच बाई डी टी इज़ 2p डी पी बाई डी टी प्लस ट्वाइस ऑफ बेस डी बी बाई डी टी, 2 तो कट गया, हाइपोटेनियस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रॉड की टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, मतलब कि डी पी बाई डी टी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, देयरफॉर विल बी बी कितना है 8, डी बी बाई डी टी 2 है, और बाई परपेंडिकुलर नीचे ले लूँगा जो कि 6 है, तो ये आपको 16/6 यानी कि 8/3 आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ परपेंडिकुलर मतलब टॉप पॉइंट यहाँ पे 8/3 फीट पर सेकेंड से गिर रहा होगा, है ना, पर सेकेंड से नीचे आ रहा होगा टॉप पॉइंट। ये डी पी बाई डी टी मिल गया। जो यहाँ पे हाइट बाई टाइम मैंने लिखा था ना, ये वाला टर्म, ये वही है, बस यहाँ लगा देते हैं अब फिर। तो फाइनल आंसर में मैं लिखूँगा हाफ टाइम्स, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, हाफ टाइम्स बेस क्या है, बेस अभी 8 है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ परपेंडिकुलर 8/3 है, प्लस हाइट 6 है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस क्वेश्चन में 2 गिवन है, यही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी, एंड दैट्स वाई आई एम गेटिंग द आंसर 64/3। हाफ तो है ही यहाँ पे, 64/3 प्लस 12, तो 100/3 आएगा, ऐसा कुछ है, देखते हैं, है ना, 6 है, 36, 64, 100/3 और 2, तो 100/6 आ गया ये तो। और ऐसा ही कुछ आंसर है। आई होप मैंने कोई गड़बड़ नहीं की हो यहाँ पे। डी पी बाई डी टी 8 है, और परपेंडिकुलर और बेस 8 है, और वो 8/3 है, पक्का यही आ रहा है। या तो एक गड़बड़ भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ परपेंडिकुलर जो है 8/3 तो नेगेटिव आएगा, ओहो, तो ये तो माइनस में होगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि 8/3 फीट पर सेकेंड जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो पॉइंट तो नीचे आ रहा है, तो फिर तो नहीं आ सकता ये। इन दैट केस इट विल बी हाफ, एंड 64 माइनस 36, तो दैट विल बी 28। ओह, तो हाफ माइनस 28/3 यानी कि माइनस 14/3। इस रेट से एरिया कम होगा डी ए बाई, यानी कि एरिया कम होगा ना, ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी माइनस 14/3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कारण आप शायद समझ गए, क्योंकि अब जब इस फंक्शन में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डी पी बाई डी टी जब इधर आएगा 0 की साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, और डी पी बाई डी टी की वैल्यू -8/3 आएगी, एंड सो दिस इज द आंसर।
यस, सो द आंसर इज 14/3 विच इज ऑप्शन नंबर बी, -14/3 फीट पर सेकेंड। रेट ऑफ एरिया बोला है, फीट स्क्वायर होना चाहिए था, पर नेवर माइंड, ठीक है, आंसर यही।